गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 34वें एपिसोड में बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे प्रभुलाल शर्मा महारानी बाग नई दिल्ली से मिलने आए। मैं प्रभुलाल शर्मा जी को लंगर खिलाकर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेते हुए प्रभुलाल शर्मा जी के बारे में बात कर रहा था। प्रभुलाल शर्मा जी ने अपनी बेटी रिया शर्मा की कुंडली बताई और कहा कि इसके लिए मैंने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है और जिसका रिश्ता है उसके बहुत बड़ा मकान है और उस मकान के करीबन 18 किराएदार, जिनके किराए से ही मेरी बेटी राज करेगी और मेरा दामाद तो इंजीनियर है ही। हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर के पास का यह लड़का रहने वाला था। मैंने प्रभुलाल शर्मा जी की बेटी रिया शर्मा की कुंडली देखी। प्रभुलाल शर्मा यह राजस्थान के बहुत गरीब परिवार से संबंधित थे। उन्होंने दिल्ली आके बहुत मेहनत की थी और अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। कमजोर मकान में रहने के कारण प्रभुलाल शर्मा के दिमाग में मकान की चाहत बहुत ज्यादा थी और मकान को देखते ही, उसके 18 किराएदार देखते ही प्रभुलाल शर्मा ने अपने बच्ची के रिश्ते के लिए हामी भर दी। पर रिया शर्मा के कुंडली में चौथा स्थान बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मकान में सुख का अभाव था शुरुआती दिनों में, और सास से भी उसकी बनने वाली नहीं थी। मैंने प्रभुलाल शर्मा जी को बताया कि आप सिर्फ मकान के चक्कर में यहां शादी ना करें, आप इंडिपेंडेंट दामाद ढूंढे, मकान एक सेकेंडरी चीज है। पर प्रभुलाल शर्मा ने मेरी एक ना सुनी। रिया शर्मा की शादी हो गई। शादी के कुछ ही समय बाद, सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा, तो रिया शर्मा की सास ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और इतनी लड़ाई लड़ी कि रिया शर्मा और उसके पति को वो मकान छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और दिल्ली से वो अप डाउन करते रहे। एक छोटे से एक कमरे के मकान में रिया शर्मा को गुजारा करना पड़ा और अपने खुद की मकान की चाहत रखने वाले प्रभुलाल शर्मा को अपनी बेटी को किराए के मकान में शिफ्ट करना पड़ा। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलते रहा और फिर रिया शर्मा एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से अपने पति के साथ में आना जाना करते रही। पति की सरकारी नौकरी होने की वजह से उनको पैसे की कमी तो नहीं गई, पर मकान का सुख उनको शादी के 30 साल तक नहीं मिला जैसा चाहिए उस तरीके का। शादी के 30 साल बाद में उन्होंने करोल बाग में अपना खुद का मकान बनाया जो काफी अच्छा था और वहां पर
सुखी जीवन जीने लगे। जिस सास ने उसको अपने खुद के मकान से बाहर निकाला था, वह सास अपनी दूसरी बहू से परेशान होकर उनके मकान में आकर रहने लगी। यही हाल ससुर का हुआ। अंतिम दिनों में रिया शर्मा के भरोसे उसके सास ससुर रहने लगे, जिन्होंने पहले उन्हें शुरुआत में अपने घर से निकाला था। रिया शर्मा ने बहुत अच्छे मकान का सुख भोगा, पर 50 साल के बाद चौथा स्थान बिगड़ा होने की वजह से यह सब दुख रिया शर्मा को झेलना पड़ा। हम जब भी शादी ब्याह के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें लड़का अच्छा ढूंढना चाहिए। हालांकि रिया शर्मा का पति से उसका कोई खास तालमेल नहीं था, पर रिया शर्मा के पिताजी प्रभुलाल शर्मा ने सिर्फ मकान की लालच में उस व्यक्ति से शादी कर दी थी, जो रिया से किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं रखता था। पर रिया शर्मा ने अपनी जिंदगी निकाल ली। रिया शर्मा आज अपने खुद के मकान में जी रही है, अच्छे से रह रही है। बेमेल विवाह होने की वजह से जो बच्चे पैदा हुए वो भी बेमेल ही थे। रिया शर्मा के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। दोनों से रिया शर्मा की राशि का षष्ठाष्टक योग था, क्योंकि बेस अगर बिगड़ गया तो आगे उस बेस पर जो खड़ा होगा वो भी बिगड़ा हुआ ही रहेगा। यह बात ध्यान रखिए। पर रिया शर्मा ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। रिया शर्मा योगा क्लासेस चलाती है, महिलाओं के साथ में उनके तालमेल है, महिलाओं को दुख सुख में सहयोग करती है और अपने जीवन को जी रही है। पर पारिवारिक स्तर पर चौथा स्थान बिगड़ा होने की वजह से सुख की कमी है, जो रिया शर्मा को हमेशा खलती है। रिया शर्मा गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में लंगर सेवा करने आती है, मुझसे समय समय पर कंसल्टेंसी लेते रहती है। अपनी योगा क्लास के बहुत सारे लोगों को मुझसे मिलाने लाती है और उनके जीवन में रिया शर्मा जैसा कोई दुखद हादसा ना हो, इस बात का रिया शर्मा पूरे तरह से ख्याल रखती है। रिया शर्मा की ही तरह हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इसी तरह की सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए कि मेरे साथ में जो दुर्घटना हो गई, जो दुख हुआ, वह किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए और किसी और का जीवन तो अच्छा होना चाहिए। यही कोशिश के साथ में रिया शर्मा आगे बढ़ रही है और इसी वजह से उसके जीवन में सुख शांति भी आती है। लंगर सेवा में बर्तन मांजना, लंगर सेवा में लोगों को खाना वर्ताना, लंगर सेवा में अपने योगा क्लासेस की कमाई का हिस्सा देना, 25% हिस्सा देना, यह रिया शर्मा के जीवन में खुशी लाने वाले पलों का एक कारण भी है। रिया शर्मा एक आदर्श उदाहरण है उन सब के लिए जिनकी जिंदगी दुखी होती है और उसको सुखी बनाते हैं। हमें रिया शर्मा की तरह अपने जीवन को सुख बनाने के रास्ते